हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉइन एक्स्ट्रा क्लास। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेमस रोमांटिक पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ की एक फेमस पोएम जिसका नाम है आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, जिसे हम द डैफोडिल्स के नाम से भी जानते हैं। इस पोएम को 1804 में लिखा गया था, मगर इसे 1815 में इसे पब्लिश किया गया था। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 को हुआ था और इनकी डेथ 23 अप्रैल 1850 को हुई थी। ये रोमांटिक एज के फेमस पोइट रहे हैं। बेसिकली ये 24 लाइन्स की एक पोएम है जिसे 4 सेस्टेट पार्ट में बांटा गया है। 4 सेस्टेट मतलब कि 6 लाइन के स्टैंजाज में इसे कन्वर्ट किया गया है। इस पोएम को आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है और इसकी राइमिंग स्कीम है वो है ABABCC। तो मैं थोड़ा सा इस पोएम के बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ। वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को एक इवेंट से इंस्पायर होकर लिखा था। जब वे 1802 में अपनी बहन डोरोथी उनकी बहन का नाम था, तो वे अपनी बहन डोरोथी के साथ में एक जंगल में भटक रहे थे। उसी दौरान पोइट ने डैफोडिल्स का अचानक से एक मैदान देखा और वे इतने सारे डैफोडिल्स को देख करके बहुत इम्प्रेस होते हैं, बहुत खुश होते हैं, और जिससे इंस्पायर होकर उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस पर एक पोएम लिखूंगा। तो ये पोएम एक रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है। तो अब हम पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, यानी कि मैं भटक रहा था एज ए क्लाउड, उन बादलों की तरह। वंडर्ड का मतलब होता है भटकना। तो पोइट यहाँ कह रहे हैं कि मैं उन बादलों की तरह भटक रहा था कि जिस प्रकार से बादल इधर उधर चलते रहते हैं, भटकते रहते हैं आसमान में, तो उसी प्रकार से मैं भी भटक रहा था। और कहाँ भटक रहा था? दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वैलीज एंड हिल्स, उन घाटियों और पहाड़ियों पर। तो मैं उन घाटियों और पहाड़ियों में भटक रहा था, बादलों की तरह भटक रहा था। When all at once I saw a crowd, और इन घाटियों और पहाड़ियों में घूमते हुए मेरी नज़र एक क्राउड पर पड़ी, एक भीड़ पर पड़ी। A host of golden daffodils, और अचानक से मैंने एक सुनहरे डैफोडिल्स का एक झुंड देखा। तो यहाँ पे हमें पता चलता है जो डैफोडिल्स के जो फ्लावर्स थे वो येलो कलर के थे। गोल्डन यहाँ पे येलो कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पोइट हैं वो उन घाटियों और पहाड़ियों में भटकते हुए अचानक से एक झुंड देखते हैं येलो कलर के, गोल्डन कलर के डैफोडिल्स के फ्लावर्स का। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, और जो मैंने डैफोडिल्स का वो झुंड देखा था वो एक झील के किनारे पेड़ों के नीचे था। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज, और जो डैफोडिल्स थे वो झूम रहे थे और डांस कर रहे थे। तो यहाँ पे फ्लटरिंग का मतलब है हवा में इधर उधर हिलना। तो डैफोडिल्स थे वो हवा में झूम रहे थे एंड डांस कर रहे थे। तो फर्स्ट स्टैंजा में पोइट कहते हैं कि मैं उन घाटियों और पहाड़ियों में इधर उधर भटक रहा था बादलों की तरह, और तभी मैंने एक क्राउड देखा, एक भीड़ देखी इनकी डैफोडिल्स की, उन गोल्डन डैफोडिल्स की, सुनहरे जो डैफोडिल्स के फूल थे उनका मैंने झुंड देखा, एक भीड़ देखी जो कि एक झील के किनारे पेड़ों के नीचे थे। और हवा चल रही थी जिस कारण से जो डैफोडिल्स के जो फ्लावर्स थे वो फ्लटरिंग कर रहे थे, डांस कर रहे थे, यानी कि झूम रहे थे, लहरा रहे थे, और मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो डांस कर रहे हों। तो ये सब पोइट फर्स्ट स्टैंजा में हमें बताते हैं। कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। तो यहाँ पे पोइट उन डैफोडिल्स का कंपैरिजन कर रहे हैं स्टार से। पोइट यहाँ कहते हैं कि डैफोडिल्स के जो फ्लावर थे वे इतने ज़्यादा थे कि मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि मिल्की वे गैलेक्सी के चमकते हुए तारों का एक झुंड हो, और वे जो डैफोडिल्स के जो फ्लावर थे वे उन तारों के झुंड के जैसे ही चमक रहे थे। दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन, के फूल इतने ज़्यादा थे कि उनकी जो लाइन थी वो कभी ख़त्म ही नहीं होगी, कि दूर दूर तक डैफोडिल्स के फ्लावर थे, यानी कि फ्लावर्स की कतार थी, एक लाइन थी। अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, यहाँ बे का मतलब होता है खाड़ी, और मार्जिन का मतलब है जो खाड़ी है उसका जो किनारे का भाग है, यानी कि वहाँ पे जो किनारा है उसे मार्जिन कहा जाता है। तो जो डैफोडिल्स के जो फ्लावर थे वे इतने ज़्यादा थे कि जो खाड़ी है उसके जो किनारे हैं वहाँ तक भी उगे हुए थे, यानी कि जो फ्लावर थे वे इतने घने थे कि वे सब कहीं फैले हुए थे, खाड़ी के लास्ट किनारे तक भी फैले हुए थे। 10,000 सा आई एट ए ग्लांस, कि फ्लावर इतने ज़्यादा थे कि मैंने एक झलक में ही 10,000 से ज़्यादा फ्लावर्स देख लिए होंगे। तो यहाँ पे पोइट हैं वो आइडिया लगा रहे हैं कि मैंने एक झलक में ही 10,000 से ज़्यादा फ्लावर्स देख लिए होंगे। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, यहाँ पे स्प्राइटली का मतलब है फुर्तीला, कि मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो डैफोडिल्स के फ्लावर हैं वे अपने हेड को इधर उधर पटक रहे थे खुशी से, और मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि वे एक जोश के साथ, एक एनर्जी के साथ डांस कर रहे हों।
द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। और मानो ऐसा लग रहा है कि उस खाड़ी में जो वेव्स हैं, जो लहरें हैं, वो भी इन डैफोडिल्स के साथ में डांस कर रही हैं, नाच रही हैं। मगर जो डैफोडिल्स हैं वे इन लहरों से ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, उनसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। और पोइट बार बार डैफोडिल्स को ही देख रहे हैं। आउटडिड का मतलब है बेहतर होना और ग्ली का मतलब है हैप्पीनेस, आनंदित होना। तो पोइट का यहाँ पे मतलब है कि जो डैफोडिल्स थे वे लहरों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर थे, ज़्यादा खुश लग रहे थे और पोइट को भी डैफोडिल्स ही ज़्यादा पसंद आ रहे थे। ए पोइट कुड नॉट बट बी गे इन सच ए जॉकंड कंपनी। यहाँ गे का मतलब है खुश मिजाज होना। तो पोइट यहाँ कहते हैं कि माहौल इतना बढ़िया था, इतना खूबसूरत नज़ारा था कि इतने चमकते हुए फ्लावर्स थे, नाचती हुई लहरें थी, जो गोल्डन डैफोडिल्स थे वे नाच रहे थे, लहरा रहे थे हवा में। तो काफ़ी अच्छा खुश मिजाज मौसम था और इस बढ़िया माहौल में, इस खुशी के मौज मस्ती के माहौल में मैं भी बहुत ज़्यादा खुश था। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जो ये नेचर है, जो प्रकृति है, जो ये झील है, इसकी जो लहरें हैं, जो डैफोडिल्स के फ्लावर हैं और जो ये इतना खुश मिजाज जो माहौल है, ये सभी मुझे कंपनी दे रहे हों, मुझे ज्वाइन कर रहे हों। तो ये सब कुछ देख के मैं भी बहुत खुश था। गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ए ब्रॉट। और मैं उन्हें देखता जा रहा था और देखता ही जा रहा था बिना ये सोचे कि आखिर उन्हें देख करके मुझे क्या प्राप्त हो रहा है और क्या ही प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पोइट हैं उन डैफोडिल्स को देख करके बहुत ही खुश हो रहे हैं, बहुत ही हैप्पी हैं और उनके माइंड में बहुत ही पॉजिटिव थॉट चल रहे हैं, लेकिन वो ये सब समझ नहीं रहे हैं कि उन्हें क्या प्राप्त हो रहा है। फॉर ऑफ्ट वैन ऑन माई काउच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड। और इन डैफोडिल्स को देखने के बाद जब पोइट अपने घर सोफे पे आराम करता है या लेटता है तो वो उन थॉट्स में खोया रहता है और कुछ ना कुछ सोचता रहता है। दैट फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। और फिर ये डैफोडिल्स पोइट की इमेजिनेशन में या उनके विचारों में वापस आते हैं और फिर से वे उनके बारे में सोचने लग जाते हैं। यहाँ पे जो डैफोडिल्स हैं वो पोइट के लिए ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड की तरह हैं, यानी कि उनके अकेलेपन में एक खुशी है, एक हैप्पीनेस की तरह है और इसके कारण ही वे अकेला महसूस नहीं करते हैं। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फील्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। और इन सब के बाद जो पोइट है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील होता है, बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है। और इन सब के बाद पोइट का मन उन डैफोडिल्स के साथ नाचने के लिए होता है या वे उनके साथ डांस करने के लिए उनका मन करता है। तो ये पोएम यहाँ ख़त्म होती है। तो आई होप आपको ये पोएम पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।